आज श्रावण महीने की पूर्णिमा है, अर्थात शुक्ल पक्ष का 15वां दिन और विक्रम संवत्सर के अनुसार श्रावण मास की परिसमाप्ति, पूर्णता। भगवान योग का महत्व समझाते हैं। योग का महत्व यह है कि जो साधक योग से युक्त नहीं है, उसके जीवन में इस ब्रह्मात्माइक्य ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। फिर वो चाहे पंडित ही क्यों ना हो, फिर वो चाहे बहुत तर्क शास्त्र में कुशल ही क्यों ना हो, परंतु इस ब्रह्मात्मक ज्ञान का उदय नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उस व्यक्ति के लिए परमात्मा प्राप्ति असंभव होगी। ये योग का महत्व है। और इसीलिए भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। सुख अर्थात आनंद रूप परमेश्वर ही की बात हो रही है। अब लौकिक सुखादि की भी बात करें तो लौकिक सुख भी तभी है कि जब आपका चित्त शांत हो जाता है। आप सुख भी उसी को कहते हैं। वासना की जब शांति हो जाती है तब आप उस अवस्था को सुख कहते हो। परंतु अविवेकी पुरुष इस बात को, इस तथ्य को देख नहीं पाता है। उसे लगता है वासना के कारण सुख था। नहीं जी, जब वासना पूरी हो गई तो वासना रही नहीं। और जब वासना रही नहीं, कामना रही नहीं, तब सुख होता है। अर्थात वासना का न रहना, कामना का न रहना, यही सुख है। तो वासना की जो शांति, कामना की जो शांति है, वही सुख। यद्यपि ये बात हमारे व्यवहार से स्पष्ट है, तदपि भगवान ये कहते हैं कि ये जो तुम्हें लग रहा है कि विषयों से आने वाला भी जो सुख है, सेब संतरा अंगूर से आने वाला जो सुख है, स्त्री धनादि से आने वाला सुख है, वो तो मैं ही हूं। बस तुम्हें ये भ्रांति है कि कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई वस्तु, कोई विषय सुख दे रहा है। सुख तो मैं ही हूं। जब इन सारे कामनाओं की शांति हो जाती है, अर्थात ये कामनाएं अब हलचल करने में असमर्थ हो जाती है, तब वही सुख जो तुम्हारा है, जो मैं हूं, वो प्रकट हो जाता। परंतु ये बात उसी के लिए संभव है कि जो योग युक्त है। युक्त शब्द का अर्थ भी योगी है। इसीलिए भगवान कहते हैं, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, जो अयोगी है उसको ये ज्ञान हो ही नहीं सकता, परोक्ष ज्ञान भी नहीं हो सकता। न चायुक्तस्य भावना, फिर जब उसमें ये ज्ञान, संशय रहित ज्ञान नहीं है, तो वो निधिध्यासन के लिए क्यों ही प्रवृत्त हो। न चाह हाँ, न चायुक्तस्य भावना और न चा भावयत शांति। और जो निधिध्यासन से युक्त नहीं है, उसके जीवन में अविद्या की शांति कैसे। जब अविद्या ही शांत नहीं हुई तो ये परम सुख रूप परमेश्वर किस प्रकार से प्रकट हो। इसीलिए योग युक्त होना, योगी होना, ये अनिवार्य है।
इसीलिए भगवान इस योग की महती यहाँ, या तो योग का जो महत्व है, अनिवार्यता है, वो इस द्वितीय अध्याय के 66वें श्लोक में हमें समझाते हैं। प्रयत्न करें अपने चित्त को समाहित करें, प्रयत्न करें अपने चित्त को परमेश्वर में समर्पित करने का। कर्म योग भी योग ही है, उस योग के द्वारा भी वही चित्त की अवस्था होगी जो ज्ञान के लिए उपयुक्त है। इसीलिए किसी भी प्रकार से अपने जीवन में योग का अनुष्ठान हो। ओम शांति शांति शांति। Today is the last day of the Shravan month according to the Vikram Samvatsar. Now, Bhagwan, in order for us to understand the importance of yoga, that how yoga holds an extremely important position in the spiritual life, in spirituality, in fact, on the path of liberation, should not be forgotten. Though it is true that liberation is attained through dispelling, through the destruction of ignorance, which takes place through knowledge. Yet, Bhagwan here again and again has to say that in order for knowledge also to take place, a person needs to be endowed with yoga. So he who does not have this yoga in life, he will not be able to attain knowledge. Even if it is indirect knowledge, his knowledge, that will not be knowledge. Because you are going to finally call knowledge as that which removes ignorance, at least the veil of asatva padak avaran. Paroksha knowledge does that, but that also will not take place in a person who is not a yogi. So in the 66th verse of Bhagavad Gita, the Lord says, Nasti buddhir ayuktasya nacha yuktasya bhavana nacha bhavayata shantihi ashantasya kutas sukham. So now he who is not a yogi, for him the knowledge will not take place. And only once when you have the nishchaya, pramanya nishchaya, then comes the next step of manana and nididhyasa. But in the person in whom this shravana that has not taken place, how can he proceed on the path of manana and nididhyasana, Brahma Bhavana? And therefore he says, Nacha yuktasya bhavana, that bhavana means Brahma Bhavana, will not happen. And so he who now does not have this Brahma Bhavana, how can this ignorance be removed? And so he who is nacha bhavayata shantihi ashantasya kutas sukham, and therefore he who has not gone through the passage of Niridhyasanam and made his knowledge free from samshaya and viparyaya, how can such a person see the final manifestation of God, which is liberation, as Sukham, Ananda Rupata? How can that happen? And therefore,
the very first step should not be forgotten, and that is to make oneself steady in yoga. Thank you very much. Thank you. Mahat.